हेलो स्टूडेंट्स। आज पढ़ने वाले सेकंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उसमें एक्सिस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। इसके इसके पहले के वीडियो में रिलेशंस पढ़े थे, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, देन इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सरफेस टेंशन। उसके अलग अलग एग्जांपल्स लेते हैं कि सरफेस टेंशन का कैसे इफेक्ट होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से सरफेस टेंशन कैसे चेंज होता है। ओके, तो आज पढ़ने वाले एक्सिस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो जहाँ पे भी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है वहां पे क्या होता है कि प्रेशर अप्लाई होता है। ओके, तो यहाँ पे थ्री फिगर्स लिए, एक लिए प्लेन लिक्विड सरफेस। अगर प्लेन लिक्विड सरफेस है, ओके, तो प्लेन लिक्विड सरफेस में प्रेशर यहाँ पे अपन ने तीनों फिगर में ए और बी दो पॉइंट्स लिए। ए पॉइंट्स आउटसाइड द लिक्विड और बी पॉइंट्स इनसाइड द लिक्विड। सेकंड फिगर में ये प्लेन लिक्विड सरफेस है, सेकंड फिगर में कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस लिए। कॉन्वेक्स ये कॉन्वेक्स साइड है, तो कॉन्वेक्स पार्ट के साइड में ए पॉइंट लिए और इनसाइड कॉन्केव साइड में बी पॉइंट लिए। तो वहां पे प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है, कहां पे प्रेशर ज्यादा है। और थर्ड फिगर में क्या लिए, थर्ड फिगर में कॉन्केव लिक्विड सरफेस, तो ये कॉन्केव पार्ट है, कॉन्केव पार्ट की तरफ ए पॉइंट बताया इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूस होगा, और बी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, कॉन्वेक्स साइड में बी पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए कि F is the force. It is the force in the atmospheric. A is the A point in the atmospheric pressure. तो atmospheric pressure में force अप्लाई हो रहा है F पे, और नीचे में B point में FT. It is the force due to the surface tension FT in the inside the liquid. अब इसमें दो पॉइंट्स इन द इक्विडिस्टेंस, जो सरफेस प्लेन लिक्विड सरफेस है वहां से ए और बी पॉइंट इक्विडिस्टेंस पे, तो देयरफॉर द रिजल्टेंट फोर्स एट द पॉइंट पी इज इक्वल टू 0। रिजल्टेंट जो फोर्स रहेगा बी पॉइंट का वो इज इक्वल टू 0 रहेगा। देयरफॉर द प्रेशर एट द पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट द पॉइंट बी। दोनों का प्रेशर इक्वल रहेगा। इक्वल रहने से क्या होता है कि जो वाटर है सरफेस, प्लेन सरफेस है, इट इज नॉट मूव इन द फॉर डायरेक्शन और इट इज नॉट मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि दोनों पॉइंट्स का जो फोर्स रहेगा या प्रेशर रहेगा दे आर इक्वल। दोनों का प्रेशर इक्वल है बट इन द अपोजिट डायरेक्शन में उसका रिजल्टेंट फोर्स 0। ओके, सेकंड में कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस। अब कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस में देखिए कि ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग इन द कॉन्वेक्स पार्ट FA इन द वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और जो बी पॉइंट है इनसाइड द लिक्विड इट इज एक्टिंग अगेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो दोनों अगर डाउनवर्ड्स अगर फोर्स है तो क्या होता है, दोनों अगर डाउनवर्ड फोर्स है तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है क्या करेगा, बी पॉइंट में डाउनवर्ड फोर्स है और ये भी डाउनवर्ड है, तो उसमें ऐड होता है, और ऐड होने से इसका जो वर्टिकली डाउनवर्ड, तो रिजल्टेंट जो फोर्स है एट द पॉइंट बी वो इंक्रीज होगा, यानी ज्यादा रहेगा। ज्यादा रहने से क्या होगा कि प्रेशर एट द पॉइंट बी इज ग्रेटर देन द प्रेशर एट द पॉइंट ए, बराबर, क्योंकि दोनों फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्टिकली डाउनवर्ड्स और बी पॉइंट में जो प्रेशर एक्ट हो रहा है वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो ये जो बी पॉइंट का जो प्रेशर रहेगा ये रिस्पांसिबल रहेगा। तो रिस्पांसिबल रहने से क्या होता है कि प्रेशर एट द पॉइंट बी इज ग्रेटर देन द प्रेशर एट द पॉइंट ए, एंड कॉन्केव साइड में जो प्रेशर है, प्रेशर एट द कॉन्केव साइड इज ग्रेटर देन द प्रेशर एट द कॉन्वेक्स साइड। थर्ड फिगर में देखिए कि कॉन्केव लिक्विड सरफेस। अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और एट द पॉइंट बी पॉइंट में जो प्रेशर जो एक्ट हो रहा है, फोर्स एक्ट हो रहा है, इट इज वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी FT और ये FA। देयरफॉर अब अगर ये वर्टिकली अपवर्ड्स है और ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट जो फोर्स मिलेगा इट इज
इन द डायरेक्शन इन द वर्टिकली अपवर्ड्स। और वर्टिकली अगर अपवर्ड्स है तो क्या होता है कि कॉन्केव पार्ट्स में जो प्रेशर रहेगा इज ग्रेटर देन द प्रेशर इन द कॉन्वेक्स साइड। यानी दोनों फिगर में अपन लिख सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रेशर एट द कॉन्केव साइड इज ग्रेटर देन द प्रेशर एट द कॉन्वेक्स साइड। कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर कम रहेगा, कॉन्केव साइड में प्रेशर ज्यादा रहेगा तीनों फिगर में। तो दिस इज द एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। देन एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप एंड बबल्स। अब फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप एंड बबल्स में एक्सप्लेन करना है कि एक्सेस प्रेशर कितना प्रोड्यूस होना चाहिए, उसका फार्मूला क्या है। ओके, तो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ formation of drop and bubbles। एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप एंड बबल्स। तो उसमें एक्सेस प्रेशर कितना प्रोड्यूस होता है, लेट उसमें कंसीडर करते जो लिक्विड ड्रॉप और बबल जो है। ओके, इट इज नॉट ए ब्रेक। क्यों ब्रेक नहीं होता? द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, क्योंकि जो कॉन्केव साइड का जो प्रेशर है इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आउटसाइड का जो प्रेशर रहता है, जैसे अगर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इनसाइड कॉन्केव साइड रहता है और कॉन्केव साइड का जो प्रेशर है वो प्रेशर आउटसाइड का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज्यादा रहता है, इसलिए वो ब्रेक नहीं होता, बबल और ड्रॉप। तो लेट कंसीडर ए spherical drop of radius r. R is the radius of the drop. Pi and PO, Pi and PO. R is the radius of the drop, Pi is the pressure inside the liquid drop. Liquid drop का जो pressure है Pi and PO is the pressure outside this liquid drop, liquid drop के outside। अब मैंने पहले बताया कि कॉन्केव जो साइड है उसका प्रेशर ज्यादा रहता है और कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर कम रहता है। तो एक्सेस ऑफ प्रेशर इक्वल टू Pi माइनस PO। इक्वेशन नंबर 1 एक्सप्लेन करना है और ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सेस प्रेशर ऑफ लिक्विड ड्रॉप और लिक्विड बबल। ड्रॉप का भी आ सकता है या बबल का, दोनों का अपन एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सेस प्रेशर ऑफ लिक्विड ड्रॉप। तो पहले फाइंड करते हैं कि व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर ऑफ द लिक्विड ड्रॉप। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द liquid drop, then its radius increases from the small value. Small value is delta r. Delta r be the increase in radius, change in radius. तो increase in radius कितना है? delta r increase हो रहा है क्योंकि inside का pressure ज्यादा है, outside का कम है, तो delta r से वो increase हुआ है। Therefore A1 equal to, it is the initial
एरिया, सरफेस एरिया, इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ ए liquid drop. Therefore, A1 equal to. Then what is the formula of the surface area of the sphere? Because the drop like that is sphere of radius smaller. अब आपको अगर सरफेस एरिया का अगर फॉर्मूला नहीं था स्फीयर का, तो स्फीयर का क्या करना, वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम का मैक्सिमम स्टूडेंट को फॉर्मूला मालूम नहीं रहेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं आता तो क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये आता है dv by dr इक्वल टू 4/3 पाई, ये कांस्टेंट है, और आर क्यूब का जो फॉर्मूला निकालते हैं डेरिवेटिव का, सपोज dy dx x रेज़ टू पावर n, तो n x रेज़ टू पावर n - 1 पावर फॉर्मूला। ओके, अलजेब्रिक फंक्शन के लिए डेरिवेटिव ऑफ dy dx ऑफ x रेज़ टू पावर n इक्वल टू n x रेज़ टू पावर n - 1। तो यहाँ पे r डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r है, तो r क्यूब, तो यहाँ पे आता है 3r², तो 3 कैंसल, 4 पाई r²। दिस इज द सरफेस एरिया। एंड इन वॉल्यूम का डेरिवेटिव इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो 4 पाई r²। तो यहाँ पे लिखते हैं 4 पाई इनिशियल कितना है, r इज द रेडियस है, ये वाला जो ड्रॉप जो बताया कंटिन्यू जो लाइन वाला लिक्विड ड्रॉप, उसका रेडियस है r, तो 4 पाई r²। इक्वेशन नंबर 2। देन A2 equal to final surface area of a liquid drop. So A2 equal to, okay, 4 pi in bracket. The radius changes from r to r plus delta r. Okay, रेडियस, इनिशियल रेडियस r है, और r पे कितना चेंज हो रहा, r चेंजेस फ्रॉम r टू r प्लस डेल्टा r, यानी टोटल, इसका टोटल रेडियस ये वाला है, और ये रेडियस रहेगा r प्लस डेल्टा r, और ये डेल्टा। तो चेंज इन रेडियस changes the radius of the liquid drop r to r plus delta, तो फाइनल रेडियस रहेगी r plus delta, तो फाइनल सरफेस एरिया में r plus delta r, ये रेडियस हुआ उसका स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर लिक्विड ड्रॉप इट इज नथिंग बट ए स्फीयर, तो 4 पाई r², तो 4 पाई का, और r की वैल्यू है r plus delta, तो होल स्क्वायर, उसको सॉल्व करते हैं, a plus b का होल स्क्वायर, तो 4 पाई इन ब्रैकेट r² प्लस 2r डेल्टा r प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर। बट डेल्टा r इज वेरी स्मॉल, therefore but delta r is very small, this is the very small radius, तो डेल्टा आर स्क्वायर, डेल्टा आर का होल स्क्वायर इज निग्लेक्टेड, यानी स्क्वायर की जो टर्म है डेल्टा आर की वो निग्लेक्टेड करना है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर डेल्टा आर की वैल्यू अगर 0.01 लेते हो, ये डेल्टा आर की वैल्यू, और डेल्टा आर का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो 0.01 का होल स्क्वायर, और 0.01 का होल स्क्वायर है 0.0001 1 2 1 2 3 4, तो इससे ये जो डेल्टा आर की वैल्यू है वो और कम आई, तो निग्लेक्टेड 0.0001 यानी निग्लेक्टेड, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, डेल्टा आर का जो स्क्वायर है, स्क्वायर टर्म ऑफ द डेल्टा इज निग्लेक्टेड, तो निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो निग्लेक्ट अगर करते हैं तो देयरफॉर
A2 equal to 4 pi in bracket r square plus 2r delta। 4 pi से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 pi r square प्लस 4 into 2 8 pi r delta। This is the value of A2। So A2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3। देन चेंज इन सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया कौन से वैल्यू से चेंज हुआ है? तो चेंज इन सरफेस एरिया डेल्टा ए इक्वल टू फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। तो फाइनल सरफेस एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर माइनस, और A1 की वैल्यू कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, ये फ्रॉम 2 and 3। तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो डेल्टा ए इक्वल टू 8 पाई आर डेल्टा, इक्वेशन नंबर 4। ओके, डेल्टा ए इज चेंज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज आर डिक्रीज। तो इसमें सरफेस एरिया कितने वैल्यू से चेंज हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो चेंज इन सरफेस एरिया कितना है? डेल्टा इक्वल टू 8 पाई आर डेल्टा। तो देयरफॉर अब ये जो चेंज इन सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया चेंज हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि उसमें वर्क डन प्रोड्यूस होता है। तो dw इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए वर्क डन प्रोड्यूस इन दिस सरफेस, इट इज द फ्री सरफेस ऑफ ड्रॉप। dw इक्वल टू सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है dw, इट इज नथिंग बट ए पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इट इज नथिंग बट ए सरफेस एनर्जी। इसके पहले की वीडियो में देखा। तो dw इक्वल टू T इंटू डेल्टा, T इज द सरफेस टेंशन एंड डेल्टा इज द चेंज इन सरफेस एरिया। तो dw इक्वल टू T इन ब्रैकेट डेल्टा की वैल्यू कितना है? 8 पाई r इंटू डेल्टा, इक्वेशन नंबर 5। ओके, dw इक्वल टू T इन ब्रैकेट 8 पाई r डेल्टा r, ये वैल्यू यहाँ पे रखा ब्रैकेट में। ये जो 4 इक्वेशन है ये यहाँ पे रखा, एक वैल्यू, ये वर्क डन एक हुआ। अब सेकंड जो वर्क डन, अगर कोई चीज का अगर डिस्प्लेसमेंट अगर होता है तो दिस वर्क डन इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू, दूसरा जो वर्क डन आता है dw इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट हुआ है डेल्टा r। ओके, जो अपना जो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये जो वर्क डन लिखा है ये सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन, उसका जो रिलेशन ले रहे कि सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का जो रिलेशन है dw इक्वल टू T इनटू डेल्टा, और एक्चुअल जो फॉर्मूला है वर्क डन का, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन वर्क डन आर स्मॉल चेंज इन वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा, तो यहाँ पे लिखा है dw इक्वल टू f इंटू डेल्टा r। तो f की वैल्यू निकालना है, तो f की वैल्यू अगर निकालते हैं बट प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सरफेस एरिया, ये प्रेशर का एक फॉर्मूला है। ओके, ये मिटा लेते, इसमें लिख लेते, ये नोट करके रखिए आप, या तो फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ओके, अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि यहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकालना है। तो फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू प्रेशर मीन्स एक्सेस प्रेशर कितना है? PI माइनस PO इंटू एरिया, क्योंकि ये प्रेशर को मल्टीप्लाई है, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो PI माइनस PO इट इज द एक्सेस ऑफ प्रेशर इंटू एरिया है 4 पाई r स्क्वायर। ओके, एक्चुअल जो सरफेस एरिया है 4 पाई r स्क्वायर, उसके ऊपर ये एक्सेस ऑफ प्रेशर। तो फोर्स इक्वल टू पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो dw इक्वल टू F की वैल्यू है PI माइनस PO इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा, इक्वेशन नंबर 6। देन फ्रॉम इक्वेशन
5 and 6। 5 में लेफ्ट हैंड साइड है dw इक्वल टू t इन ब्रैकेट 8 पाई r डेल्टा, और 6 इक्वेशन में dw इक्वल टू pi माइनस po into 4 pi r square delta। तो फ्रॉम 5 and 6 दे आर इक्विवेलेंट, इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों भी इक्वल है, तो राइट हैंड साइड में क्या करना है, इक्वल बताना है। तो फ्रॉम 5 and 6, फ्रॉम 5 and 6 तो pi माइनस po into 4 pi r square delta r equal to t in bracket 8 pi r into delta r। तो डेल्टा r कैंसल, या ये टर्म इधर लेके जाते, therefore pi minus po equal to 8 pi r into t divided by 4 pi r square। 1 r square कैंसल, pi कैंसल, 4 का डिवाइडेशन 2 टाइम्स, तो 2t divided by r। This is the expression of the axis of pressure. This is the expression of the axis of pressure in a liquid drop. It is the drop. It is nothing but a bubble. अब लिक्विड ड्रॉप के लिए एक्सिस ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, Pi minus Po। Pi is the inner inside pressure inside the sphere liquid drop, and Po is the pressure outside the liquid drop। तो Pi minus Po, क्योंकि Pi greater than Po है, Pi inside है, कॉन्केव साइड आता है तो प्रेशर ज्यादा रहता है as compared to the convex side। तो Pi minus Po equal to 2t divided by r। This is the expression of the axis of pressure of a liquid drop। अब एक्सिस ऑफ प्रेशर निकालना है ऑफ ए लिक्विड बबल। अब बबल अगर लिखते हो तो क्या आपको चेंज क्या करना है, लिक्विड ड्रॉप में एक ही सरफेस रहता है, क्योंकि जो लिक्विड ड्रॉप रहता है लाइक दैट इज स्फेरिकल साइज। तो लिक्विड ड्रॉप में क्या रहता है कि इनसाइड पूरा ये लिक्विड से भरा हुआ रहता है, और खाली आउटसाइड का जो सरफेस है इट इज कॉन्टैक्ट विद द एयर, बराबर। लेकिन बबल क्या रहता है, बबल में इनसाइड अंदर की जो साइड रहती है और बाहर की जो साइड रहती है, बाहर की जो साइड रहती है और अंदर की साइड है, दोनों कांटेक्ट में विद द एयर, एयर के साथ दोनों कांटेक्ट में। अगर दोनों अगर कांटेक्ट में, और मैंने पहले बताया कि उसकी जो थिकनेस रहेगी इट इज द वेरी वेरी स्मॉल, तो देयरफॉर क्या होता है कि उसके दो सरफेस है, तो सरफेस एरिया यहाँ पे निकाले अपन ने, ये जो सरफेस एरिया निकाला यहाँ पे ट्वाइस लिखना है। यहाँ पे अगर ट्वाइस लिखते सरफेस एरिया, ये अगर ट्वाइस करते डेल्टा ए, तो यहाँ पे ट्वाइस अगर करते तो कितना आता है 16, तो यहाँ पे 16 आता है, और यहाँ पे अगर 16 आता है, 8 की जगह अगर 16 आए तो 4 का अगर डिवाइडेशन करते तो 4 जा 16, तो यहाँ पे 4 आता है। यानी ये फॉर लिक्विड ड्रॉप, ये लिक्विड ड्रॉप के लिए, और Pi minus Po equal to 4t divided by r। This is the expression of the axis of pressure for liquid bubble। ओके, ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखिए कि लिक्विड ड्रॉप के लिए अगर आता है तो 2t डिवाइड बाय r, और लिक्विड बबल के लिए अगर आता है तो 4t डिवाइड बाय r। तो Pi minus Po it is the axis of pressure, 2 constant है, T is the surface tension और R is the radius of drop। और यहाँ पे Pi minus Po यानी axis of pressure, 4 constant, T is the surface tension and R is the radius of liquid bubble। ये दो एक्सप्रेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है ये जो एक्सप्रेशन है, और इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। ओके, तो अगली वीडियो में कैपिलरिटी, फिर व्हेन द कैपिलरी ट्यूब डीप इन द लिक्विड, देन लिक्विड राइज और फॉल डिपेंड्स अपॉन द लिक्विड कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड। तो एक्सप्रेशन लेने वाले हैं, उसका एक्सप्लेन प्रेशर कैसे डिफरेंस रहता है, इसलिए जैसे अगर मरकुरी है तो उसके लिए जो
कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब क्या है उसकी डेफिनेशन, कैपिलरिटी क्या है उसके एप्लीकेशंस, ये अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना है। गुड बाय।